अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। As discussed on an experimental basis, we are starting audio visual, which, as I told you, since the connect is not the direct one, it could be a little difficult initially to balance, but we'll see. Let's not talk about samasya. If it doesn't, if I'm unable to concentrate myself, I could go back to the original one. Because again, I repeat, there is no connect. You're seeing me or myself seeing you is not the issue. The issue is the connect, wherein, when you are in your flow, there is a concurrence, right? But let's not deliberate on it, since it was a long due request. But I have my own scientific explanation for this. Let us see till Guru Purnima. Well, we are traveling through the highway of answering Arjuna's question as to which is more important, Nirgun Nirakar or Sagun Sakar. This question is, see, the intellectual in Arjuna is many times overpowering the intelligent Arjuna. हमारी यही बात होती है कि कई बार इंटेलिजेंस ढका जाता है। एक जगह बहुत सुंदर कहा था कि जहां बुद्धि का प्रमाण नहीं है, निरपेक्ष बुद्धि प्रमाण, ये हमारे लिए परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन हम निरपेक्ष भी नहीं रह पाते और हर जगह बुद्धि प्रमाण होने की कोशिश करते हैं, और जहां बुद्धि प्रमाण होते हैं वहां गड़बड़ तो मानवीय हो गए। एक सज्जन सत्संग को आते थे बहुत पहले, शायद बताया भी होगा, और वो बार बार पूछते थे ध्यान करूं ना करूं। बोला था मैंने, तो अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। ध्यान करूं ना करूं, ध्यान करूं ना करूं। ध्यान में बैठे तो विचार आते हैं, और ध्यान ना करूं तो ध्यान करने की भी इच्छा होती है। उसके परिणाम के बारे में भी सुना है अंडरलाइन, अनुभव नहीं किया है। एक सरल उत्तर है, पहले तो उत्तर ही नहीं दे रहे थे, सरल उत्तर है, तकलीफ हो रही है मत करो। Why can't we simplify life? इतना सब हो गया फिर भी ऐसा करूं या वैसा करूं। एक तो दोनों करके देखो, समय है, परीक्षण की ताकत है, तो दोनों करके देखो। वी परफॉर्म दीज एक्सपेरिमेंट्स, डाइल्यूट, फिर कॉन्सेंट्रेटेड, डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस एंड व्हाट नॉट। दिशा और दशा को पहचानना बहुत आवश्यक है, और समय के अंदर एक निर्णय लेना बहुत आवश्यक है, जो हम निर्णय नहीं ले पाए। नाम लूं या ध्यान करूं, कितने लोगों ने कितने बार ये सवाल किया होगा मेरे से।
हम आजकल जवाब नहीं देते, हमको जवाब आता भी नहीं है इसका। क्या चाहिए आपको? कुछ भी मत लो। अगर मेरे पास कोई शख्स आता है और बोलता है सर डांस करके आनंद मिल रहा है, शरीर को भी एक्सरसाइज हो रहा है, उसके बाद मैं निर्गुण में चला जाता हूं, हम कहेंगे डांस करो। क्योंकि विशेष रूप से ध्यान देने लायक बात है, ये करूं और वो करूं का चक्कर ही इसलिए है कि क्या करूं ये पता नहीं है। आई रिपीट, if I do not know, if I am not aware of what is to be done, I will always ask whether or not. मैंने कई लोगों को गीता ज्ञान यज्ञ के वक्त गुरु दक्षिणा देते वक्त पर्स में हाथ डालते थे, बाहर निकालते थे, पर्स में हाथ डालते थे, बाहर निकालते थे, पैंट के जेब में हाथ डालते थे, निकालते थे। मैं दूर से देखता था और मुझे असमंजस इस चीज का हो रहा था। कारण कुछ भी हो गए, दुविधा इसलिए है कि कितने देना है पता नहीं है। एक तो घर से तैयारी करके आनी चाहिए, और तब मुझे वो नहीं लगता था कि किसी फलाने मिशन को कितने मिले और कितना इकट्ठा होता होगा। ना ना बाबा ना, गीता का संदेश आ रहा था कि ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं, बार बार। एंड वी आर, अगर ये छोटे से चीज में कंफ्लिक्ट हो सकता है, तो ये तो निर्णय कितना बड़ा है कि साधना, और इस साधना का फल जिसका जो अपेक्षित है और जिसके लिए मेरे मन मस्तिष्क में इतना इतना भरा पड़ा है, ऐसा होगा वैसा होगा, खुशी से जीवन जगोगे, परमात्मा को प्राप्त होगे, मोक्ष मिलेगा वगैरह वगैरह, इसमें तो ये दुविधा बड़ी मतलब समझ के अंदर है ये कि भाई नाम लो या ध्यान करो। हम लोग कहते हैं दोनों करो साइंटिफिक इसमें, और वो नहीं जम रहा है, एक पकड़ लो, देखो देखो बाद में आगे क्या होता है करके। और इस अर्जुन के असमंजस के कारण विश्वरूप दर्शन के बावजूद अब ये नहीं हो रहा है, अब थोड़े रिफाइंड क्वेरीज है, निर्गुण करो या सगुण करो। लेकिन भगवान ने अपनी शर्तें बता दी, ऐसा ऐसा है, और हर एक गेम के रूल्स होते हैं। जैसे इफ द रूल्स ऑफ द गेम आर ब्रोकन, गेम इज ओवर। निर्गुण के अपने रूल है, निराकार की अपनी अपनी धारा है, और सगुण साकार के अपना अपना स्वरूप है। निराकार क्या है? देखो, आकार का मतलब होता है एक विशिष्ट विशिष्ट जगह, विशिष्ट स्थान पर, इसका मतलब आकार। और निराकार का मतलब क्या है? एवरीवेयर, ऑल द टाइम। मैंने उस दिन भी कहा, कौन निराकार है? जहां विशेषता है आकार हो गया, सहजता है निराकार हो गया। आइए दोस्तों, अभी सूक्ष्म में हमें अति सूक्ष्म में जाना है। कंडीशन हो गया ना। अब जहां कंडीशनिंग हो गया वो सगुण साकार है, निर्गुण निराकार कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। और इसलिए सबसे बड़ी चीज याद रखनी है कि निर्गुण निराकार यह भाव है, ये करण चल ही रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूं, अद्वैत का बोध रखते हुए द्वैत का आनंद लेना है। ये जिंदगी का सार है, ये जीवन का सार है। बस मतलब द्वैत में बह जाने का भी डर नहीं है, क्योंकि अद्वैत का आधार है, और क्लेश भी नहीं हो रहे। अद्वैत अद्वैत अद्वैत, उस दिन कैसा अच्छा लगा। हमने
अपनी भावना को एक एक जगह दे दी। कई दिनों से एक रहता है, ये ऐसा ऐसी चीजें भी जरूरी है, as long as they do not condition us, unless they do not tempt us to be conditioned. Yes, it is. और इसलिए सगुण साकार और निर्गुण निराकार, इसको पहचानने की, देखो भेद जरूरी है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे वो कहते हैं मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से हम कहते हैं कि भेद जरूरी है। भेद नहीं समझा तो कैसे होगा, मुश्किल हो जाएगी। हमारे माँ बाप को नमस्कार करने के जगह माँ बाप को हम नमस्कार करने को बोलेंगे। भेद जरूरी है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई ये अद्वैत का जो बेस है उसको स्ट्रांग और मजबूत रखते हुए द्वैत का जितना कुछ आनंद भरा वहां नृत्य हो रहा है उसको सिर्फ देखना है। आजकल ऐसी है ना, है मुझे बचपन की याद आ रही, हम लोग ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे करते थे वो अलग। आजकल देखो आप, आई लव दिस जनरेशन है, क्योंकि अभी वो नहीं करते। प्रकृति अपना नाच वही ढंग से कराएगी, नकाब बदलते जाएंगे, बस मुझे कुछ अंतर नहीं नजर आता है। पबजी पबजी लोग बोलते हैं, क्या बुरा है? रात रात बचपन में हम भी ताश खेलते थे। हम में से मुझे पक्का पता है यहां उपस्थित मेरे सारे मित्र घंटों तक ताश खेले। कई कई छोटे से लोग होते हैं परसेंटेज जिनको बचपन से याद वो मजा नहीं आता ताशबाज खेलने में। इसका मतलब ये नहीं कि वो महान सन्यासी या योगी बने। No, this present generation is really distorted. They constantly play PUBG. Let them. मित्रों, सिर्फ नकाब बदलते रहते हैं। अब देखो वासना का कोई फर्क है कि अभी के बच्चों की वासना अलग है और आप जब 15, 16, 17, 20 साल के थे आपकी वासना अलग थी? नहीं, आपने चादर ओढ़ ली है, हमने चादर ओढ़ ली है अभी, और इस चादर के नीचे वही है, वही जीवी भाव है। जब तक यू हैव दैट कंडीशनिंग विद BMI, there is no difference. The only difference is the one who has renounced joyfully and the one who has not. That's all. Doesn't matter whether he is 18-year-old or 28-year-old or 78-year-old. I have personally seen friends. I used to enjoy the discussions during the evening walks, walk alone, not with 4-5 jan. And 70 plus, my lovely Dadajis and Nanajis and Katta. Kindly excuse if any wrong Marathi. And friends, my research showed that even at that age, the discussion was not very different. Yes. And I got a clue of what I told you n number of times. वासना क्षीण नहीं होती, क्षमता क्षीण होती है. How can we have the chow? How can we have the taste? How can we have the choice for those subjects which you deny for the teenagers? With them we are grown-ups, with our do's and do nots and morals. And when we find the fertile field for the expression of our vasanas, we are no better than them. What does it mean? It simply means that there is no transformation, there is no change, there is no appropriate efforts to make the change.
So there is no upasana, no transformation, no bhakti. There can be words, innumerable words. I can quote. I attended so many lectures, Gurujis and satsangs. Unless, in fact, it's a load. It's a shame on me if I have not made conscious and persistent efforts to bring that transformation within. Yes. Isn't it, friends? Your and my story. We don't have to tell anybody. Don't worry. We only have to reflect and see for ourselves to what extent we have changed, to what extent we have made conscious efforts to change ourselves. Asti bhati nama rupa priya, everything we know. At least those juveniles, have not got the extra load of this information in the big name of spirituality. Who is lucky? Who is sane? Insane. Sane. So let us make it. And in this conscious effort, I am now linking it. Whenever, if at all, we make those efforts, our intellect deceives us. Aha. So, sir, mental attachments, physical contacts, and now intellectual misapprehensions. माया, ये करूं कि वो करूं. आज भी हमारे मन में प्रश्न आता है. अच्छा, नाम लेने के बाद भी ये नाम लियो, वो नाम लो. अल्लाह. पहले जमाने में कान में नाम फूकते थे. मैंने कभी कान नहीं किया सामने, ऊपर वाले ने बचाया. अरे, नाम रूप ये आपका चॉइस है. लगाओ. बचपन से देखता है किसी को शिव जी के बारे में, मैं सगुण साकार पे फिर निर्गुण फिर ताई रीड करेगी क्लेशो, जिसको बैकग्राउंड बनाना बहुत जरूरी है. किसी को कन्हैया से प्रेम तुरंत मिलता है. किसी को भगवान राम के चरित्र और उनके धीरोदात्त रूप स्वरूप से प्रेम मिलता है. किसी को महान शिवजी जो एक ही तत्व है उनसे. तो उनके ऊपर छोड़ दो. तो पहले सगुण की निर्गुण, फिर सगुण में भी एटलीस्ट निर्गुण में वो नहीं बोलते कि भाई काला निर्गुण है सफेद, क्योंकि वो सगुण हो जाता है. कम से कम लकी. दैट इज व्हाई दे से अब्दुल्ला का सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, किसी इंसान के सामने नहीं. और ये दुविधाओं के बाद क्या होता है पता है? हमारी साधना में जिस प्रकार का पावित्र्य चाहिए, जिस प्रकार की इंटेंसिटी चाहिए, वो नहीं रहती. और फिर फल नहीं आता है. और जैसे ही फल नहीं आता है, हमारा दाम के ऊपर का विश्वास उड़ जाता है और हम फिर से आ जाते हैं. ये अनुभव की बात है दोस्तों. ये मौका जो आज आप हमें दे रहे हैं, ये मौका 30, 35, 40 साल से ऐसा ही मौका मिल रहा है. इसलिए अलग अलग दृष्टिकोण से जब ऐसा देखता था उम्र से बड़े लोगों को, फिर ऐसा देखा दोस्तों को, अब कुछ ऐसा देखता हूं छोटे बच्चों को भी. तो एक स्पेक्ट्रम तैयार हो रहा है. और स्पेक्ट्रम जो मैंने अभी उसका जिक्र किया कि कुछ बदलता नहीं है जब तक बदलने की स्वयं प्रक्रिया में हम नहीं लग जाते, और जब तक बदलने की हम चेष्टा नहीं करते, कुछ नहीं बदलता. अन्न बदलेगा, सिर्फ क्षमता क्षीण होगी. हम कट्टे पे वही बात करेंगे जो हम साइकिल स्कूटर पे 16-17 साल में बच्चों के साथ करते थे. कोई फर्क नहीं है. और इस वास्तविकता के साथ हमें जुड़ जाना चाहिए. इस वास्तविकता का जब स्वीकार करोगे, तभी आध्यात्मिक क्रांति की संभावना है. अन्यथा
सभी बातें हैं, सारे यज्ञ ऐसे ही है। और इसीलिए अर्जुन फिर उसी भूमिका में स्वयं को स्थित प्राप्त होता है, देखता है 12वें अध्याय तक भी वही पोजीशन है, ये करूँ या वो। रिश्तेदार कोई नया आने वाले, आपका भी होता है ना, गुलाब जामुन रसगुल्ला गिफ्ट 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 क्या पैकेट्स रहते हैं आपके, वो का चक्का बांधायचा सरळ, काय दूरचे नातेवाईक काय महाग आहे श्रीखंड, मग नातेवाईक दूरचे की जवळचे त्याच्यानुसार ठरवायचं कुठली क्वालिटीचं काय आणायचं। सी संभ्रम, वैसे ही ये जिंदगी, ये हमारे व्यवहार में हर क्षण संभ्रम है, कॉन्फ्लिक्ट है। Why should we not have a perfect one-pointedness and a clarion call in decision making as far as spiritual practice is concerned? Yes, we should, we must, we will. So सगुण साकार ये भावना प्रधान लोगों के लिए है। मेरी भावना है मित्रों, आज तक हमने ध्यान की कभी कोशिश नहीं की। अच्छे बुरे की बात नहीं, स्वयं का अनुभव बता, और न कभी विचलित हुए। कई दोस्त, अतुल ट्रांसफॉर्मेशन मेडिटेशन इज एसेंशियल। I said, better worry about your transformation. इच्छा ही नहीं होती। हो सकता है बहुत कुछ गलत हो रहा है, हो सकता है अस्वाभाविक है, लेकिन किसी और ने कहा अदरनेस, इसलिए मैं ध्यान को बैठूं, ये कैसे हो सकता है? किसी ने नहीं कहा था गीता पढ़ो, आपको भी किसी ने नहीं कहा गीता को आओ, आप आ गए हैं, आपको बुलाया नहीं गया है। हाँ, दुकान कहाँ है बताया जाता कि ये दुकान है, यहाँ इस वक्त चलता है, बस इतना। जरूरी नहीं है आप दुकान में जाएंगे। प्रोसेलिटाइजेशन इज द लास्ट वर्ड इन स्पिरिचुअलिटी। Any kind of bodily, I mean physical, mental, intellectual, spiritual, no way of proselytizing, because you cannot proselytize anybody. यही गलती हो रही है मिशनरीज की। You cannot, जो स्वयं का स्वभाव है उसी ऊर्जा से वो पौधा बाहर निकलेगा। हम लोग चमेली या आपका दूसरा कोई जो फूल है वो आप कहीं दूसरे से गुलाब नहीं निकाल सकते वहां से, क्योंकि अंदर वो वजूद ही नहीं है गुलाब। हमें सजग रहना पड़ेगा। ये चुना है, ये चुना है। और अगर आप क्लेश कम चाहते हैं, अपनी भावना को एक आधार देना चाहते हैं जिसका उद्देश्य ऊंचा है, भावना को हम अलग अलग तरीके से वी कैन बी स्पिरिचुअल हैविंग लिक्विड स्पिरिचुअलिटी आल्सो, वी कैन। आपको देखना है और एक बार चुन ले, इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ पथ पर उस पर इतना अटल रहना है उस पथ पर कि देखो वो सारा, हाँ तुम्हारा नाम ध्यान में बदल जाएगा और तुम्हारा ध्यान नाम में बदल जाएगा। इसलिए ये कोई विशेष नहीं है। These are not prescribed paths. There is no betterment in the process. There is no comparison in the process. इतनी सारी बातें बताने के बाद क्यों प्रश्न पड़ा होगा अर्जुन को? कभी कभी सोचा? सरल स्वभाव वाले थे, योद्धा थे, विलक्षण बुद्धिमत्ता वाले थे, प्रज्ञावान थे, ऋतंबरा प्रज्ञा थी, क्योंकि इसमें से कोई शरीर मजबूत था, क्योंकि इसमें से कुछ भी कमजोर है ना तो आध्यात्मिक साधना नहीं हो सकती। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम।
और ये सब होने के बावजूद और इतनी कृष्णा ट्रीटमेंट होने के बावजूद, स्वयं ने कई बार एक्सेप्ट करने के बावजूद, ये करूं कि वो करूं, बाहरी जगत के हमारी आदतें अंतस यात्रा में मत करो, कॉन्शियसली स्टॉप देम। जय विजय को बोलो वही रुकना है, आने मत दो, भगवान आराम फरमा रहे। मतलब हमारा आत्मस्थित जो शांति है वो अपनी जगह पे है, बाहर से वो विचलित हो सकती है। मैं एक जगह कहीं बहुत पहले पढ़ा था, अचानक याद आया, उमा, उमा मतलब पार्वती, उ मतलब बाहर, और माँ मीन्स नहीं, संस्कृत में सब जानते हैं, मतलब बाहर की दृष्टि नहीं। वहां मैना ने उनको बोला था, उनकी मदर का नाम, कि नहीं तू बाहर मत जा, कोमल है। तपश्चर्या की तकलीफ होगी तुझे, शिव जी के लिए प्रसन्न करने के लिए, सबको पता है। ही पुराणातली वांगी पुराणात ही चुकीची म्हण आहे मराठीतली। भगवद्गीता भागवतचा आधार घेऊन जर पुराणचा अभ्यास केला तर तुम्हाला सगळंच गंमत छान सुंदर वाटेल, तारकासुरापासून भस्मासुरापर्यंत। और इसलिए पार्वती जी की तपश्चर्या आज भी व्रत करते हैं हम, वो इसलिए नहीं कि कुछ प्राप्त हो, अंतस दृष्टि प्राप्त हो, अंतस चक्षु खुल जाए, क्योंकि ऊ का मतलब बाहर, माँ का मतलब नहीं, बाहर नहीं अंदर, उमा, और ये पार्वती। अब अगर सगुण रूप का ध्यान, सगुण रूप के रास्ते पे जाना है तो भगवान ने क्या कंडीशंस डाली? पहले अपना अव्यक्त रूप बताया थर्ड स्टैंजा में, मैं ये हूं, ऐसा हूं, कूटस्थ हूं, वो सब पढ़ा था। स्टैंजा बोल रहा था ना, क्या था वो स्टैंजा? ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम वगैरह वगैरह। नाउ संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरता। अव्यक्त का एक मसाला दे दिया भगवान ने, चौथे में बोलने वाले हैं कैसे तकलीफ होने वाली। अब पांचवें में, सॉरी, चौथे में अभी ये बता रहे हैं, सर्वभूत हिते रतः, सबका, सबकी कामना चाहते हुए, और सिर्फ कामना चाहना नहीं है, उनकी उनकी अच्छाई में हम अपने तरफ से प्रयास भी लगाते हुए। समथिंग मस्ट बी डन यार, द वर्ल्ड इज रियली गेटिंग डिटोरियोरेटेड, शट अप। I told you something has been done is better than something has to be done. No need. और सबके लिए बोला है। देखो अद्वेष्टा के लिए बैकग्राउंड बन रहा है, 13वें में हम देखेंगे अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। अरे कहां, यहां तो प्रॉब्लम हो रही है। अभी लोग पूछते हैं क्या करें, बहुत कुछ करना चाहते हैं, कोविड। आपको बताओ बेस्ट तरीका, नीचे जाओ, नजदीक कोई चौराहा हो तो और अच्छा। हमने चालू किया कुछ लोगों, मास्क पहन के जाओ, और जितने मास्क लोगों ने नहीं पहने हैं उनको सिर्फ हाथ जोड़ के बोलो, हम लोग प्रशांति में आदत डाली है भगवान बाबा ने, प्रभु बस। पीपल में रिएक्ट, कुछ लोग बोलेंगे दे रहे क्या, जेब में रखो कुछ, और ऊपर वाले की दया तो बहुत रखो, दो। इज इट नॉट द बेस्ट पॉलिसी रादर देन सिटिंग एट होम? ये कोरोना कब जाएगा यार, थर्ड वेव भी आ रही है। डॉक्टर सोमन, डू यू नो सम बिट ऑफ वायरोलॉजी, कैन यू टेल अस? मित्रों, जिस वायरस ने इतना चकाया, अभी भी मनुष्य मन मस्तिष्क अपने बुद्धि पर इतना भ्रम, और इतना, जिनका जो काम है वो कर रहे हैं।
That is why I repeat, something has been done is better than something has to be done, and has to be remains vacant, void, like vanity bags of our divine ladies. So एक निर्गुण का दुकान बता दिया, अब सगुण का बता रहे, लेकिन कंडीशंस उसने बोला इतना भी नहीं, सगुण आसान है मतलब कुछ भी करो नहीं, हा इंद्रिय इंद्रिय ग्रामम, सभी इंद्रियों को मिथ्याचार से उच्चते, पहले बार हमने देखा, कंप्लीट सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, I will not look here. I have seen people like that. Oh no, I can't see like this. Understand, this is suppression. Understand, put your mother, for the opposite put your father. In case you want divinity, in case no, fine, you are living a perfect sensual life. समय तो आएगा, काले आत्मा निबंधति, हर एक का समय आने वाला है, कितने साल कितने युग पता नहीं, उस वही जाना है, जहां से निकला है वही जाना है भाई, सिंपल है। ये इतना चीज याद रखी ना, अपने को कोई आदमी बुरा नहीं लगेगा। बुरा क्यों लग रहा है? सापेक्ष भावना में बुरा लग रहा है। I read Gita, 18th chapter chanting, I am doing for 34 years, sir, giving a discourse. अरे वही से आना है, वही जाएगा, कहाँ इतराता है। सो सारी इंद्रियों को अंडरस्टैंडिंग में लाना है, दबाना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है। काही होणार नाही त्यांनी, फूट के बाहर आ जाएगा। अनुभव की बातें बोलो दोस्तों, और अनुभव की बातों में मजा आएगा, कोई मजा नहीं है नहीं तो। इंद्रिय ग्रामम बोल रहा है, सगुण चाहिए भक्ति है क्या तैयारी? बोल। और सर्वभूत हिते रतः संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया। बहुत बार समबुद्धि का हम जिक्र कर चुके हैं, आप कई अपने संभाषणों में भी देखेंगे, समबुद्धि, सम्यक बुद्धि, सम्यक बुद्धि, सम्यक बुद्धि, शुभ बुद्धि। दृष्टि और बुद्धि एक ही बात है। अब ये सम्यक बुद्धि की जो बात, समबुद्धया की जो बात है, इसका मतलब बता दो। भ्रम कब पैदा होता है? भ्रम, भ्रांति, when there is differentiation. In mathematics there are two terms, differentiation and integration. Both are antithesis of each other. And actually in mathematically also they are antithesis of each other. We add constant in integration and dx of constant is 0 for differentiation. Now when we have differential intellect, भ्रम पैदा होता है, और जहां भ्रम है वहां डिवीजन है, जहां डिवीजन है वहां क्रैक्स है, वॉइड्स है, वहां समबुद्धि नहीं है। आप देखते हो सरफेसेस में ऐसे ऐसे सब वॉइड्स रहे तो वो समबुद्धि नहीं है, फिर वो गवंडी जो है वो ऐसा पूरा उसको उसका जो रहता है उससे खर्चे से पूरा उसको प्लेन करता है, समबुद्ध है। हर सुंदर टर्म्स गीते तक, बहुत ही लाजवाब एक एक शब्द पे हम। तो ये समबुद्धि हमारे पास एक ही तरीके से आ सकती है। कौन सा? आपने बोला कंपैरिजन नहीं करना, अरे वो नहीं पॉसिबल, कंपेयर होगा। एक अच्छी गाड़ी आपके नजर से गई और आप एक सब तरह से आवाज आने वाली गाड़ी से जा रहे हो, आपके मन में आएगा। जब तक साधना का अधिष्ठान इतना नहीं हुआ है, उसकी प्रतिष्ठापना नहीं हुई है आपके मन मस्तिष्क हृदय में, तब तक ये होगा, 1 मिनट के लिए होगा, समय कम रहेगा, लेकिन वहां he was not better than me. It is a fact. And therefore समबुद्धि के लिए एक ही चीज याद रखो, मौज में रहो। सर इसे कैसे? अरे करके देखो, समबुद्धि से मौज में नहीं रहोगे, पहले मौज में रहो। मौज में रहना सिंपल है, उसके बाद समबुद्धि अपने आप आ जाएगी। अरे इट इज कॉल्ड रिवर्स स्विंग।
जहीर खान। क्योंकि समबुद्धि करने के लिए प्रयास करोगे तो बहुत बड़ा विश्लेषण होगा। मौज में रहना बहुत सिंपल है। हम एक सज्जन आते थे हमारे घर नागपुर में, बड़े दुविधाओं में था। आप मुझे समझता है कि संसार की गृहस्थी की दुविधाएं बहुत अलग रहती है। जीवन तब मुझे समझता नहीं था उनके दुख, और मैंने कई बार आपको कहा कि वो सांसारिक दुख बताते थे जबकि मुझे उसका अनुभव नहीं था। और वो सज्जन बोलते थे, अरे बोले सर, उस वक्त भी हम इतना कन्विंस नहीं थे मौज में रहने वाली बात पढ़ी थी सिर्फ। मैंने आपको कहा कई साल लगे जिस पढ़ी हुई बातों को साक्षात्कार के रूप में जब तक परिवर्तन होता है तब तक कई बार समय निकल जाता है। बहुत साल मुझे बोलते थे, सर ये बहुत डिफिकल्ट है इस चीज का, कितना भी मैं चाहता हूं ऐसा करूं, जैसे ही मैं दुविधाओं में आता हूं, घर गृहस्थी के तकलीफों में आता हूं, सब भूल जाता हूं बोले। और तब हम बुद्धि के दृष्टि से देखते थे, ऐसा करो, ऐसा मत करो, फिक्र मत करो। आपको आपने किसी को बोला था, आप वही लोग वही बोलेंगे ना आपको। अरे एक मंत्र मैंने भगवान को पूछा बार बार। हम बाहरी भेद दे सकते हैं लेकिन बुद्धि को भेद नहीं होना चाहिए। वह एक समत्व की दृष्टि होनी चाहिए, समत्व बुद्धि होनी चाहिए। तो तरीका क्या है? तो हमने उनको कहा आप हर चीज को अच्छा है बोलते जाओ। मैंने भगवान को पूछा, अब मैं कन्विंसिंगली उनको बोल सकता था अगर अभी आप मिलते तो। 30 साल पहले मैंने उनको ऐसे ही कहा, क्योंकि भगवान को पूछना पड़ता था, भाई लोग पूछ रहे, मैं क्या करूं। मैंने कभी टीचर की भूमिका में कभी आया ही नहीं, आज भी नहीं हूं। कौन किसका गुरु कौन शिष्य मैं पहले से पहचान चुका हूं। शंकराचार्य ने उतना तो समझ गया था, कामे जननी कोमे ताता कस्तम को हम कुता आया था। तो अगर कामे जननी कोमे ताता है तो कौन गुरु और कौन शिष्य है? बाकी ड्रामा है सब। लेकिन फॉलो करना बोला, इतना मैं कहता हूं। मैंने भगवान कृष्ण से पूछा है, मेरे भगवान बाबा से पूछा है कि क्या करूं, आपको जवाब दिया है, अच्छा है। आप पता नहीं मुझे, मैं पूछ लूंगा अभी उस शरीर में है या नहीं है। लेकिन बीच में मिले थे 15-20 साल पहले, उन्होंने कहा सब अच्छा हो गया। बोला क्या हो गया? नहीं बोला कुछ भी नहीं बदला, लेकिन मेरे इस आदत से मेरे लिए अच्छा बन गया। मैं बोला बस यही तो बात है, सारी दुविधाएं चली गई। अच्छा है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं, देखो मारवाड़ी लोग बिजनेस वगैरह में एक्स्ट्रा, क्योंकि उनको एक ही गोल रहता है। बहुत सीखने लायक बात है वैश्यों से। बस अच्छा से, हाँ भाई आगे सेठा, आगे तारी सही तो मारी सही, मारो प्रणाम, आगे। क्योंकि गोल फिक्स्ड है। और बड़ी सराहनीय बात है, आज भी आपको भक्ति योग गुजरात और राजस्थान में ज्यादा क्यों दिखता है? वहां जरूरत है ज्यादा। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये बुद्धि भेद को नष्ट करना है और समत्व लाना है तो मौज में तभी रह सकते हैं। अच्छा है अपने सब, अपन वी आर एक्सपर्ट्स इन एटलीस्ट नोइंग द वर्ड्स, वेदर वी आर फॉलोइंग इट, टेक इट इजी, क्या फर्क पड़ता है। परसों मुझे वैसा ही करना पड़ा, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो बड़ी मुश्किल में आपने खींच के वहां लाके लाया था समंदर के बीच में। फिर मैंने अपने आप को समझाया क्या फर्क पड़ता है, चल भाई। श्री कृष्णा। तो ये कर सकते हैं सगुण भक्ति के लिए। क्वालिफिकेशन नंबर 1 समबुद्धि, हेंस समदृष्टि। क्वालिफिकेशन 2 सब इंद्रियों का व्यापार समझदारी के साथ, उनको सब इंद्रियों को समझते हुए, उनकी ताकत नजाकत कमजोरियां समझते हुए, उनको सलाम करते हुए, न कि
सप्रेशन में रखते हुए, न कि उनको दबाते हुए, न कि कोई इरेशनल विरोध करते हुए। इंद्रिय ग्रामम। और फिर क्या बोला है? फिर बोला है ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। वाह, सर्वभूत हिते रतः। कब हम सोच सकते हैं सबका अच्छा? कभी नहीं सोच सकेंगे जब तक भगवान की वो वाणी मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है ये हमारे गले नहीं उतरी है। तब तक गले के नीचे, तब तक ये मुश्किल है। उसके रूपांतरण अलग हो सकते हैं। हो ही नहीं सकता सर। फिर उपाय क्या है? सिंपल। मैं बार बार कहता हूं, मैं ही अकेला हूं इस धरती पर। मुझे कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं दोस्तों, मैं यही समझता हूं मैं अकेला हूं। मुश्किल है, मैं जानता हूं। ये लेक्चर होने के बाद में हम सबको अपने घर गृहस्थी में, उसके ख्यालात में, उसको सजाने संवारने की प्रक्रिया में जुटना पड़ता है, जूझना पड़ता है। लेकिन वृक्ष कट कट कर जिया है और दिया बुझ बुझ कर जला है। संघर्ष की दिन रात होती है, लेकिन ये याद रखना है हमें। अच्छा है, चलो नारायणा, चला। और तब सगुण भक्ति इतनी श्रेष्ठ होगी, कन्हैया के साथ हम बात कर सकेंगे, कन्हैया के साथ सो सकेंगे, कन्हैया के गोद में सो सकेंगे, कन्हैया के साथ रोएंगे, हंसेंगे। मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया। अनुभव की बात है। सगुण और निर्गुण में एक कॉमन क्या है पता है? बड़ी खुशी होगी आपको सुन के। ये दोनों चीज का जिक्र नहीं कर सकते। उद्धरेद आत्मनात्मानम। तेरा सगुण तेरे पास, तेरा आकार तेरे पास, तेरा निर्गुण तेरे पास, तेरा निराकार तेरे पास। सगुण साकार और निर्गुण निराकार आपकी जो भी भक्ति का प्रकार है वो सिर्फ आपके साथ ही रहेगा और आपके साथ ही पलेगा, बढ़ेगा, सस्टेन होगा। क्या ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा? यही तो बात हो गई हमारे लिए, यही तो पर्याप्त है। कोई संबंध नहीं है। कहाँ आई वहां आपकी माता जी जिन्होंने जन्म दिया? कहाँ आ गए आपके पिताजी जो शायद दुनिया भर की चीजों को आपको अपोज करते होंगे? ये कॉलेज में जाओ, ये ब्रांच लो, इससे शादी करो। इन्हें एक यात्रा ऐसी है जहाँ सही में कामे जननी को में दाता कस्तम को हम उतारे। और ये निराशा की बात नहीं है, ये हमें हतोत्साहित नहीं करेगी, ये हुनर और जिगर से हमें भर देगी। नाही, हे मला साधायचंच आहे आणि मी करणारच। मला लहानपणी इतकेदा ती गोष्ट ऐकली 1 ऑगस्टला, मी शेंगा उचलणार नाही, मी शेंगा खाल्ल्या नाही, मी टर्फल उचलणार नाही। 1 ऑगस्ट। गीता रहस्य वाचायच्या आधी गीता रहस्याचा लेखक काय जबरदस्त असू शकतो हे त्याच्यावरून कळलं। क्या हम आज ये नहीं बोल सकते मैं ये साधना करूंगा मेरे लिए? कौन सी साधना? मौज में रहना है। कोई स्वीकार नहीं, नाम लू, जाप लू, ध्यान करो, कुछ भी नहीं। दोस्तों ईमानदारी से बोलो, आपको कभी किसी को पूछा आप क्या करते हो?
क्या फर्क पड़ता है, ये अहंकार से या इंडिफरेंस से नहीं बोल रहे कि क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी करो यार, ऐसा नहीं, फर्क पड़ता है। दिल में कभी कभी चाह होती है, दोस्त लोग क्या करते हैं, हम भी क्या करते हैं, लेकिन अगर हम कुछ करते हैं तो वो दिखेगा। आपकी प्रसन्नता आपकी आपकी ट्रेजरी है। क्या फर्क पड़ता है यार, आप नाम ले रहे हो, ध्यान कर रहे हो, बिल्कुल मत फंसो इसमें। सगुण निर्गुण निराकार यार, आपको जो मस्त लगता है करो ना यार। एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो क्या? कोई नहीं पूछेगा दादा। हम एक दूसरे को पूछ रहे हैं, उस दिन में इतना भाव विवाद और आप भी सब भावनाओं से, हम कम से कम एक दूसरे को पूछते हैं दोस्तों। कोई पूछ नहीं रहा है बाजार में। एक वक्त आता है आप कागज लेके घूमोगे, अगर सही कदम उठाए जीवन में तो बच गए। कागज लेके घूमोगे और शायद आपको एक जगह आप कहीं राज कर सकते थे, वहां आपको अंदर आने की भी जगह नहीं मिलेगी, ये भी हो सकता है। काला ये तस्मै नमः। इस तरह से इबादत ए खुदा करता हूं कि मैं सभी के वास्ते दुआ करता हूं। हर रोज मुझे पुराना करती है जिंदगी, लेकिन जिंदगी को मैं हर रोज नया करता हूं। और इस नए करने की हमारी कोशिश में हमें ये चुनने की बार बार की प्रक्रिया को खत्म कर देना। आज से चालू बात सामने सब अच्छा है, हाँ? कोरोना सब अच्छा है, सेकंड वेरिएंट आएगा सब अच्छा है, थर्ड वेरिएंट आएगा अच्छा है। मैं अच्छा अच्छा कर रहा था, एक ने बोला सर आपको कोरोना होगा तब समझेगा, मैं बोला अच्छा है, हो गया। अरे क्या बोलूं, लोग इतने कर, मैं ऐसे ही कहीं एक जगह बोला था, बोला यू डोंट नो। अरे आई नो बट व्हाट कैन आई डू, आई कांट डू एनीथिंग, नाइदर आई एम एन अथॉरिटी नॉर आई इंटेलेक्चुअल। वही तीसरा वेरिएंट, चौथा वेरिएंट अभी बच्चों में आएगा, वो भी न्यूज का चैनल सुन के। क्या किसको नॉलेज है बताओ वायरस का? लेकिन हमें दोपहर की न्यूज सुन के शाम को, परसों एक सुंदर व्हाट्सएप आया था कि कोरोना के पेशेंट 4 लाख है, लेकिन कोरोना को कैसे उसका मुकाबला करना चाहिए ये बताने वाले 1 करोड़ है। ठीक, कहने का मतलब ये है अभी चुनो। नहीं बाहर जा सकते, कल मैसेजेस आए मुझे, लॉकडाउन एक्सटेंडेड। एक्सटेंड योर साधना। खाना मिल रहा है, मैं तो आजकल डायरेक्ट पूछता हूं, बहुत क्रांतिकारी विचार हो रहे हैं, खाना मिल रहा है? हाँ सर भगवान की दया से दो दो वक्त का मिल रहा है ना। देर आर मेनी उनको 1 वक्त का मिल रहा है, मेनी उनका उपवास करते नहीं, उपवास हो रहा है उनका। चुपचाप बैठो, साधना करो, चलो, नॉट डिफाइन, कुछ भी करो। वांट टू सी मूवीज, सी, आनंद में रहो। नहीं बट सर वो तो समय निकल जाएगा जिंदगी का, फिर नाम लो। बस नाम में ध्यान नहीं लगता, ध्यान करो, ध्यान में विचार आते हैं, मूवी देखो। अरे कसं होणार, सामूही नाही, रामूही नाही, गोंधूही नाही, काय करायचं, गोंधू मग। देखो मित्रों, बहुत जीवन की एकदम क्लैरिटी है इतना, इसलिए कई बार मेरे मन में ये प्रश्न उठते थे बचपन में कि यार लोग कुछ भी नहीं करते फिर भी आनंद में रहते हैं, हमें तो ये बताया कर। मैंने एक जीवन में एक काल ऐसा लिया कि डूज और डू नॉट से कुछ ध्यान ही नहीं रहा, रैंडमनेस, टोटल रैंडमनेस। अनलेस आई गॉट कन्विंस्ड दैट यस दिस इज ए पाथ फॉर यू माय डियर, अपने आप को अपने आप से बचाने के लिए Mr. Namakarn so and so, this is the way for you. That's all. It got defined, and once it got defined or redefined or restructured, none other. Do you require anybody? Do I have to inquire? प्रेमा जी कौन सी साधना करूं, सुंबा साहब क्या करूं, सब ना। और हमारे शास्त्र ग्रंथ देखो, भगवान कृष्ण की क्या कृपा हुई है, जिनको ध्यान, ये वो ध्यान में उतरते हैं, मैं ध्यान करना नहीं बोला, जो ध्यान में उतरते हैं, मेडिटेशन 6 चैप्टर गीता का पकड़ के रखो, आनंद में रहो। भक्ति है चल ही रहा है, ज्ञान है आगे आने वाला है, कर्म है आगे आने, सबके लिए सब बता के रखा है। इसलिए मित्रों, ये सगुण साधना अगर करनी है, प्यार से करनी है, तो इंद्रियों का व्यापार समझदारी के प्रकाश में
उसके तरफ ध्यान रखना चाहिए। समबुद्धि इसका विशेष प्रयास न करते हुए सब चीजों को एक स्लोगन में डाल के अच्छा है, ये ठीक है, ये बदलेगा, कुछ भी एक स्लोगन ले लो एज ए कॉमन डिनोमिनेटर, समबुद्धि अपने आप आ जाएगी। और मनोमन के लिए सिर्फ अच्छा हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलते हैं, बट वी रियली डू यू मीन? बाबा बोलते थे तुम्हारे चेहरे से लगता नहीं है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः है करके, हमारे बाबा गुरुजी बोलते थे। चेहरे पे झलकना चाहिए, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, शांत प्रशांत आनंद, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। You are already in the conundrum of problems. आठव या जगाला पूर्ण, आनंद है, नाचता है, दाहिने पट सर बाहर दुखा है। आपको पता है वेदास से देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड। ये प्रश्न तो इतना पूछ रहे लोग कोरोना में। वेदास डिक्लेयर देयर आर मेनी summary reports of Vedas. One of them is Vedas declare that there is no conflict outside in the world, and we find conflict. You know the answer? If some people ask you, or your own mind and differentiated intellect asks you sometime and tries to deceive you out. Reason is very simple. You associate yourself with the conflict and hence the world enters. मला सांगा, हिमालयात आता कोणी तपश्चर्या नक्कीच करतायत बरेच लोक, त्यांना करोनाचा काही फरक पडतोय का? ठीक आहे, गव्हर्नमेंटच्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये असतील तर मास्क बांधतील, बट दे आर नॉट, बिकॉज आणि त्यांना झालं तरी फरक नाही पडणार. वॉर इज ऑलवेज आउटसाइड, देन यू टेक इट इनसाइड. वॉर इज नेवर इनसाइड. The physical war which you are talking about, or other concept is war is inside and then you take it outside. That is philosophical. Now see, none of us thought about corona, but that situation is still there. We are finding this sapeksha world, relative world. Then we get bogged down and then we say the Vedanta declares that there is no conflict outside. Friends, it is because I am getting myself associated. आता आपण एक तास गीता करतोय, कोणाच्याही मनात कुठला करोना काय विचार आला का? काय चाललं असेल तिकडे माहित नाही आपल्याला. That is why I was bent upon when God was testing. I said, "Nahi," and you gave me a wonderful this thing. I will never forget. 5 lectures we had, 5 interactions we had during that period, which was a record break. In 1 week, and next week again 5, so total 10 lectures we had. So friends, what we were trying to do, not to get associated. In that sense, Veda says that conflict is not outside, conflict is within. Now, when conflict is not outside, similarly, love is not outside, love is within. तो कोई आपको प्रेम करे ना करे, कोई सामने वाला कहे, कई लोग विश नहीं करते कि सामने वाला. I experience this in my students. I say, hello, how are you? बड़ी मुश्किल से, ठीक है, आप कैसे हो? Now, do you want to wait? क्या रे, मैंने तो इतनी बड़ी मुस्कान से बोला, सामने वाला बोलता how are you? A dead question. No, friends, don't wait. Don't wait. Don't give appointment to disappoint you. Hi, how are you? Hey, but that's it. Don't expect he'll say hey. No. This is the way. See, your one slogan is changing you. सब अच्छा है, सब ठीक है, first class. चल. एक स्लोगन निवडा and follow that. You will have समबुद्धि, you will have समदृष्टि. इंद्रियों का व्यापार भी अपने अपने वो अंडरस्टैंडिंग के अंदर आ जाएगा. आंखों का अपने समझना है क्या देखना है क्या नहीं, कानों को सुनना है क्या सुनना है क्या नहीं, जीवा को बोलना है, रसना और जीवा दोनों को अपने क्या काम करने. सो मित्रों, ये जो संज्ञा है, ये सगुण साधना के लिए भगवान ने रखी हुई शर्तें हैं, और अगर हम इन शर्तों को उपलब्ध हो जाते हैं, निर्गुण ऑलरेडी बता दिया है, तो हम 5वां स्टैंजा समझ पाएंगे कि कैसे वो क्लेशदायी है निर्गुण. क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते.
I'll just take 2-3 minutes. It's already 5:33. Since we started late, 2-3 minutes. अब मुझे निर्गुण भी समझा मस्तिष्क के आधार पर, सगुण भी समझा, भगवान ने रखी हुई शर्तें भी समझी। अब मैं समझ सकता हूं कि निर्गुण क्लेशदायी है। आप एक सिंपल उदाहरण बोलता हूं मैं। आपने क्यों बोला ऑडियो वीडियो रखो सर? हाँ, पकड़े गए। दैट इज ए क्लियर इंडिकेशन कि वी वांट सगुण, एंड सगुण इज मोर इफेक्टिव. दैट इज व्हाट यू एंड मी थिंक ऑफ. इट मे बी रॉन्ग. वो निर्गुण था, ब्लैंक स्क्रीन और कुछ आवाज आ रही है. अब आवाज भी आ रही है, हाव भाव भी देख रहे हैं. हमारा स्वाभाविक जो झुकाव है वो सगुण की तरफ रहेगा, और इसलिए निर्गुणाच्या आधारावर सगुण, अद्वैताच्या आधारावर द्वैत, निवृत्तीच्या आधारावर प्रवृत्ती. खता खटाक और मौज. पहा गम्मत, सब बदलते जाता है. दृश्य बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी. हाँ, शरीर की आधी व्याधि ये मत बोलो, वो भी आधी कम हो जाती है इससे. आप करके देखो, दर्द है घुटने में, आप सिर्फ 1 घंटा इतने आनंद के साथ भगवत गीता के साथ रहो. कहा गया, यस, it acted as a painkiller, and painkiller is a bad word because it doesn't remove the pain, as I told you. It kills the pain. Here Bhagavad Gita doesn't kill the pain. It tries to alleviate the pain. It tries to, remove the pain or at least reduce it. कुछ होगा इधर, सारे इधर ही तो है ना, सब स्विच. तो ऐसा कुछ होता होगा. मैंने आपको ऑक्सीजन का बताया, चमत्कार है वो. अभी कोई इंटरेस्ट नहीं बचा. थ्रू साइंस अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी बहुत लोग करते रहते हैं, मुझे बुलाते हैं स्वदेशी विज्ञान और परदेशी विज्ञान. ऐसे मुझे साइंस विज्ञान अध्यात्म ये साइंस ही है. अब मैं ये बाहरी साइंस से अंदर के साइंस को देखने की कोई इच्छा नहीं, माफ करना. लेट द साइंटिफिक डिस्कवरीज गो ऑन एंड ब्लेस मैनकाइंड. Those fortunate who have evolved further to understand and appreciate the existence of the common denominator called God or God principle should move forward fearlessly on their path, on their spiritual path. Swami Chinmayanand, unquote. तो दुखदाई है, निर्गुण दुखदाई है, निराकार दुखदाई है, लेकिन कंडेम नहीं करना है. मैं रुकता हूं 1 मिनट में. कंडेम नहीं करना है. दुख क्या है पता है? निराकारी आकार वाले को कंडेम करते रहते हैं, निर्गुण सगुण को कंडेम करते रहता है, और सगुण निर्गुण को कंडेम करते रहते हैं. और यही हमारे, दैट इज व्हाई दैट अदरनेस इज ए प्रॉब्लम. आपको क्या अच्छा लगता है? मैं सगुण करणे. एकाच मार्गातून आपल्या सगळ्यांना जायचं आहे. हे मला स्वामींनी सांगितलेलं वाक्य मी नेहमी सगळ्यांना शेअर करतो. याचा जो अर्थ ज्याला त्यांनी काढायचा तो त्यांनी काढावा. और ये हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, उस यात्रा को सुकर बनाने के लिए मैं फिर से कहता हूँ कि भी ये कठिन है. समदृष्टि लाना, ये बेस्ट इज मौज में रहना है, सावधानी से मौज में रहना है, प्रावधानी से मौज में रहना है, विचार युक्त अंतःकरण से मौज में रहना है, डिस्क्रिमिनेटिवली मौज में रहना है. और ऐसा अगर हम रहे तो हमारे इंद्रियों का व्यापार भी हमारे समझदारी के अंदर आ जाएगा, हमें समबुद्धि प्राप्त होगी. सबके लिए हम जो सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलते हैं, उस स्थिति को भी हम प्राप्त हो जाएंगे. और अगर ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल से भक्ति योग हमारा है. भक्ति योग हमें देने के लिए भगवान लालायित है, हमें देते रहेंगे. आगे कैसी यात्रा होगी ये अगली बार हम इसको तय करेंगे भगवान की अतुलनीय कृपा के साथ, और ईश्वर के, नारदीय ईश्वर और हनुमान जी के ईश्वर तत्व के साथ. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. हरिः ओम. श्री गुरु. आप सभी को प्रणाम.